गौतम बुद्ध का ये सूत्र बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे बहुत ही प्यारा है। अगर इसको आपने समझ लिया तो जीवन को लेकर जो हमारी पकड़ है, चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, लोगों को लेकर जो एक अटैचमेंट है, उससे ऊपर उठना थोड़ा सरल हो जाएगा। जीवन में दुख है और उन दुखों के बहुत कारण हैं। उनमें से एक मूल कारण है अटैचमेंट्स। हम जिस भी चीज़ के प्रति अटैच होते हैं वही चीज़ हमें दुख देती है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई दुख आता है तो तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही दुख अगर तुम्हारे घर पे आ जाए, वही परेशानी तुम्हारे घर पर आ जाए तो तुम पागल हो उठते हो। यही कारण है क्योंकि तुम अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। इंसान के पास जो है वो उसको पकड़ कर रखना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता और साथ के साथ और भी चीज़ें चाहता है। जो है उसको उस पे तो पकड़ बना कर रखना चाहता है, लेकिन जो नहीं है उसकी आकांक्षा बनी रहती है। और जो चीज़ हमसे छूटती है उसका दुख हमें होता है, उसकी परेशानी हमें होती है, हमें खाने को दौड़ती है। इसलिए इंसान गुस्से में आग बबूला हो जाता है जब उससे कोई चीज़ छीनी जाती है या उसे लगता है कि वो उसकी आकांक्षा जो पूरी नहीं हुई है किसी के कारण, तो वो दुखी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। There is nothing permanent here. Everything is temporary. जो भी चीज़ तुम देखते हो तुम्हारे पास है या नहीं है, हर एक चीज़ जो दुनिया में आई है वो जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकता। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक वो तुम्हारे पास है, लेकिन एक दिन वो जाएगी। अगर तुम जीवन को थोड़ा झांक कर देखो तो पाओगे जितने भी लोग आज तक आए, लाखों करोड़ों अरबों लोग आए, आज कहाँ हैं? सब के सब गायब हो गए, मर चुके हैं। इस पल में करोड़ों जीव, अरबों जीव पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। एक पल में वो पूरा जीवन जी जाते हैं। उसी पल में वो पैदा होते हैं, बच्चे करते हैं और मर भी जाते हैं। ऐसे ही हर जीव की अलग अलग आयु है, एक समय निर्धारित है। कुछ जीव कुछ समय तक जीते हैं, कुछ दिनों तक जीते हैं, कुछ सालों तक जीते हैं। इंसान की जीवन अवधि 70 साल तक निर्धारित होती है, 70 से 80 साल। पेड़ों की अगर देखें तो और थोड़ा ज़्यादा है, 200 साल। और अगर उससे भी ऊपर जाएं, पहाड़ों की, नदी की, समुंदर की, चांद तारों की लाखों साल तक हो सकती है। ऐसे ही हर चीज़ की एक जीवन अवधि है, एक समय है। उतने समय तक वो रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। हर चीज़ जो आई है वो खत्म होगी। इसलिए परेशान मत हो जाओ। जब तक वो तुम्हारे पास है मस्ती में रहो उसके साथ, लेकिन जब वो जाए तो रो मत, गुस्से मत आ जाओ, परेशान मत हो जाओ। इसको समझने की कोशिश करो
कि जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, तो वो तुम्हारे साथ हमेशा कैसे रह सकती है। हर चीज कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है अपने आप। एक पेड़ पर एक पत्ता सूख जाता है, गिर जाता है, थोड़े समय बाद एक नया पत्ता आ जाता है। ऐसे जैसे हवा हो, हवा आती है कुछ पल के लिए, तुम्हें अच्छा लगता है और फिर वो चली जाती है। ऐसे ही चीजें हैं, लोग हैं, पैसा है, नाम है, जो स्थिर नहीं रहता, जो आता है और चला जाता है। तो अगर आए तो मस्ती में आ जाओ, अपने आप को ग्रैटिट्यूड से भर लो कि तुम्हें कुछ मिला है भोगने के लिए, जीने के लिए। उसको जियो, उसको सीमित मत रखो अपने तक, उसको और बढ़ाओ, एक्सपैंड करो उसको। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कंजूसी मत करो। एक बारी एक आदमी अपने बच्चे को मार रहा था। तभी पड़ोसी उससे पूछता है कि आप बच्चे को क्यों मार रहे हो। तो वो बोलता है कि इस नालायक को मैंने बोला था कि जब भी तू सीढ़ियाँ चढ़े तो एक सीढ़ी छोड़कर चला कर, ताकि चप्पल कम घिसे। और ये 2 सीढ़ियाँ छोड़ने लगा। तो पड़ोसी बोला ये तो अच्छी बात है, चप्पल और कम घिसेगी। तो वो आदमी बोला चप्पल तो कम घिसी, लेकिन पजामा फाड़ डाला इसने। तो अपने हृदय को थोड़ा एक्सपैंड करो, छोटा दिल मत रखो। जो भी आए उसको बांटो, मस्ती से, खुशी से। और जब जाए तो जाने दो, अलविदा करो, शुक्रिया करो उस परमात्मा का जिसने वो चीज तुम्हें दी कुछ समय के लिए, तुम उसे भोग पाए। तो ये सूत्र जो है बुद्ध का कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसको अपने अंदर उतारो। देखो जीवन को, चीज आए और जाए, तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी, तुम कभी दुख से नहीं भरोगे, अगर ये भीतर से तुम इसको याद रखोगे।